मेरी लाइफ में 1 डेढ़ साल से यही डेली रूटीन चल रहा है और इस रूटीन की वजह से मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की एकदम बैंड बज चुकी है। बट अभी इन दिनों में क्या हुआ है, पिछले जो 3-4 महीने मेरे गए हैं। ओके देन, सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे हम उठ चुके हैं और गीज़र वगैरह ऑन है। अभी नहा के दुकान पर जाएंगे। रोज़ सुबह वही अंधेरा, वही ठंड और वही मेरा अंधेरा कमरा। पिछले 1.5 साल से मेरी ज़िंदगी बस मेरे कमरे और मेरी दुकान के बीच में उलझ कर रह गई थी। 20 की उम्र, 80 किलो का वज़न, अनहेल्दी डाइट्स और पूरी मेंटल हेल्थ की एस्टेसी करवा के अब जाके ये समझ में आया कि यहाँ पर मेरी लाइफ एंड हो रही है। आज भी मैं वही करने जा रहा था, वही दुकान का शटर, मेरी उम्मीदें। बट आज कुछ अलग था और वो मेरा रियलाइजेशन था। तो अब जो होगा वो देखने लायक हो। ये शटर रोज़ मेरी दुकान का नहीं, मेरी दुकान के साथ साथ मेरी किस्मत का भी खुलता था। और आज भी सुबह जब मैं खोल रहा था शटर को, तब भी यही हो रहा था। मैं रोज़ की तरह अपने उसी लूप में एकदम खुश मिजाज होकर अपनी शॉप पर आया, अपनी शॉप को ओपन किया। बट आज कुछ अलग होने वाला था। रोज़ शॉप को खोलना, वही काम, वही लोग, सभी को चाय पिलाना और अगेन फिर से चाय बनाना, चाय पिलाना, चाय बनाना, चाय पिलाना। सुनने में आसान लगता है बट जब करते हैं तब समझ में आता है कि भाई बहुत पूरी वाली बैंड बज जाती है। मैं थक चुका था, मन में बहुत कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, मगर पता नहीं क्यों वक्त के साथ साथ मैं इस लूप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था। बट आज वो दिन पलटने वाला था, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी पलटने वाली थी। मैंने आखिरकार वो डिसीज़न अपनी लाइफ का लिया जो कि लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरी लाइफ को बचाने के लिए, वरना मैं शायद यहीं पे रह के मर जाता, कभी किसी के सामने भी ना आ पाता। बट इस दिन मुझे एक फ़ोन आया और उस एक फ़ोन ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी और आखिरकार मैं इस पूरे लूप से बाहर निकला और एंड द एंड मैंने डिसीज़न ले ही लिया। इतनी देर से जितने भी टेक्स्ट आप लोगों ने देखे थे वो मेरी सुबह से लेकर ऑलमोस्ट दोपहर तक की मेरी जर्नी थी, जो कि मैं अपनी शॉप पर डेली कंटिन्यू करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरी लाइफ में 1 डेढ़ साल से यही डेली रूटीन चल रहा है और इस रूटीन की वजह से मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की एकदम बैंड बज चुकी है। मेरा वेट ऑलमोस्ट 80 किलो जा चुका है। बिकॉज मेरी हाइट बहुत कम है तो मेरी तौंद निकल चुकी है अभी। बट अभी क्या है कि पहले तो दुकान बहुत ज़्यादा सही चलती थी। यहाँ मेरी डेली ऑलमोस्ट हमारी इधर जो नॉर्मल एक ये सब मान लो कि दिहाड़ी होती है, उस टाइप से हमारा निकल जाता था काम। बट अभी इन दिनों में क्या हुआ है, पिछले जो 3-4 महीने मेरे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार जा रहे हैं। मेरी मतलब मजदूरी भी ऐसा मान लो कि नहीं बन पा रही है उस शॉप पे। तो मैंने अभी डिसाइड किया कि हम लोग वो शॉप छोड़ेंगे। आज मैं शटर डाल के आया हूँ, तो मैं ऐसा फाइनल किया कि हाँ आज टोटल शटर डाल दिए हमने, फिर से हम उस दुकान पे नहीं जाने वाले। और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से 2,500 किलोमीटर दूर, आसाम। और आपको बता दूँ मैं हूँ राजस्थान चूरू का रहने वाला। और अभी एडवेंचरस चीज़ ये है कि मैं अपनी लाइफ में, अभी मैं 20 ईयर्स का हूँ, तो मैं फर्स्ट टाइम में इतनी ज़्यादा दूर जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैं ट्रेन से जा रहा हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं अकेला जा रहा हूँ इतनी दूर। तो अभी क्या होगा, हम जब निकलेंगे यहाँ से तो उससे पहले में क्या क्या तैयारियां करनी होंगी वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ का कुछ भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर जाने के बाद हमें क्या काम मिलेगा, आसाम में एक्चुअली कौन सी जगह हमें मिलेगी। तो हमें उसके हिसाब से हमारी पूरी तैयारी करके जानी होगी। और आगे आने वाले 10-15 दिन के ब्लॉग्स में आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलने वाली है कि हम क्या क्या खरीदते हैं, क्या क्या तैयारियाँ करते हैं। अगर आपका भी आगे जाके कुछ ऐसा प्लान है कि हाँ मुझे कहीं दूर जाना है, तो आप एक आइडिया के तौर पर ये वीडियो देख सकते हैं कि हाँ ये सामान हमें लेना होता है बेसिक ज़रूरत के तौर पर। और अभी आपके आने वाले जितने भी व्लॉग्स आएंगे उनमें मेरा वही पूरा एडवेंचर आने वाला है। मेरे साथ ट्रेन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ तक पहुँचने के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है क्या क्या बवाल होंगे, बिकॉज अभी तक कोई भी ठिकाना नहीं है हमारा। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अब कल फिर से व्लॉग शुरू करेंगे। आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम लोग जाने वाले हैं हमारा सामान खरीदने के लिए। तो ओके, साइन ऑफ।